हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 की IB का एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 हम लोगों का चल रहा था, पार्ट 4 हम लोगों ने पढ़ लिया था, उसका पार्ट नंबर 5 लेके आए। अभी तक हम लोगों ने उसमें कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर में कौन कौन से कार्य होते हैं, उसके क्या फंक्शन अवयव होते हैं, CPU क्या होता है, ये सारी बातें पढ़ी। अब हम देख रहे हैं कि CPU के अंदर लगने वाली मेमोरी, अपना जो टॉपिक है हमारा क्या है, मेमोरी। मेमोरी क्या होता है, बात कर रहे हैं मेमोरी की। मेमोरी एक ऐसी चीज है जैसे हम लोगों के दिमाग में भी होती है, इंसानों के दिमाग में भी। जिस तरह से मानव शरीर का स्ट्रक्चर है उस तरह से आप कंप्यूटर को समझोगे, फिर बोल रहा हूँ आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, अगर हम लोग माइंड में कुछ सोचते हैं, कुछ ध्यान में रखते हैं, ठीक है, तो हम उसको बहुत सारी चीजों को याद भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपना नाम याद रख सकते हैं, अपने माता पिता का नाम याद रख सकते हैं, किसी का एड्रेस याद रख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम परमानेंट याद रख सकते हैं, आजीवन याद रख सकते हैं हमारे दिमाग में। ठीक है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम हमेशा याद नहीं भी रख सकते। तो दोनों चीजें आपके माइंड में आती। उसके अलावा आपका दिमाग ये भी काम करता है कि चलना कैसे, कार्य कैसे करवाना आपसे। ठीक है, तो मेमोरी केवल वो चीज होती है जिसमें याद रखने की क्षमता। ठीक है, याद रखने की क्षमता वो केवल मेमोरी है। बाकी जो CPU के पास बहुत सारी चीजें वो हम छोड़ के चल रहे हैं, खाली मेमोरी का टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये जो मेमोरी का टॉपिक है, इसमें से कुछ मेमोरी आपके पहले चैप्टर में आएगी और कुछ मेमोरी आपके चौथे चैप्टर में आएगी। ठीक है, तो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग मेमोरी क्या है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब हमारे माइंड में या दिमाग में जिस तरह से हम डेटा को सेव करते हैं, सोच के रखते हैं या याद करके रखते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर, मोबाइल या कुछ भी चीज अपने मेमोरी के अंदर हर चीजों को संग्रह करके रखती है। वही सब चीजें क्या है, मेमोरी के अंदर आती है। तो मेमोरी के यहाँ पे आपको गुण भी दे रहे हैं कि कौन कौन से गुण है। मेमोरी का पहला गुण होता है वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, नष्ट होना। हिंदी में बोलते हैं उसको नष्ट होना, और इसको बोलते हैं नष्ट ना होना। अब ध्यान देना, दोनों में अंतर है। ऐसी मेमोरी जो आपके डेटा को स्टोर करती है, लेकिन जैसे आप कंप्यूटर या मोबाइल बंद कर देते हो, उसमें उपस्थित सारा डेटा नष्ट हो जाए, वो सब क्या होती है, वोलेटाइल होती है। बात समझ में? ये पहला गुण है। ऐसी मेमोरी जब आपका मशीन या सिस्टम या कंप्यूटर या मोबाइल बंद होने के बाद जो भी आप कार्य कर रहे थे वो नष्ट हो जाए, वो सभी क्या है, वोलेटाइल। और ऐसे कार्य जो नष्ट ना हो वो क्या होती है, नॉन वोलेटाइल। ठीक है, जो नष्ट ना होते हैं वो नॉन वोलेटाइल के अंदर आते हैं। ये पहला गुण है। दूसरा गुण है इसका डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव। ये ऐसी चीजें होती हैं जो आप में मेमोरी में संग्रहित सूचना को पढ़ने के बाद खत्म कर देती है। सूचना को रीड करा, आपकी इंफॉर्मेशन को रीड करा और उसके बाद उसको नष्ट कर दिया। यहाँ पे कंप्यूटर बंद होने का उससे मतलब नहीं, यहाँ पे जो आपका काम हुआ वो आपके पास नष्ट हो गई। तो नष्ट हो गई तो क्या हो गया, डिस्ट्रैक्ट। और नॉन डिस्ट्रैक्ट में क्या होता है, जिसके अंदर आपका सूचना को पढ़ने के बाद, आपका काम होने के बाद भी वो कहाँ रखा जाता है, आपके पास संग्रह करके रखा जाता है, वो इसके अंदर आता है। ठीक है, फिर होता है एक्सेस टाइम। मेमोरी जब सिस्टम को चुनते हैं तो उसके सभी कार्य को अपने अपने निश्चित समय उस मेमोरी को देना पड़ता है कि मेरे को ये चीज कितनी देर में कंप्लीट करानी, कितना इसके अंदर याद रखना है, कितना चीजें कहाँ पड़ी है, उसको एक चलाने के लिए निश्चित समय दिया जाता है कि मेमोरी में से उठ के एक्टिव होके आपके प्रेजेंट में हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई गाड़ी की चाबी कहीं पर रख दी, अब मुझे वो जब गाड़ी की जरूरत पड़ेगी तो मुझे ये याद आना चाहिए फट से कि वो मैंने चाबी कहाँ रखी है। लेकिन वो मेरा कार्य कब पूरा होगा, जब वो चाबी मेरे हाथ में आ जाएगी। तो हम लोगों ने क्या बोला कि मुझे याद तो आ गया है, याद होने के बाद हम उसको लेके आ रहे हैं, ढूंढ के ला रहे हैं। इतनी देर में जो प्रोसेस हुई वो हुई एक्सेस टाइम। जब आपके हाथ में आ गई वो फाइनल टाइम होता है आपका। ठीक है, तो कितनी देर लग रही किसी भी फाइल को ओपन करने में। तो मेमोरी में कोई भी चीज जल्दी से क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। आपकी सिस्टम आपकी मेमोरी में जाएगा पूरा और क्या लेके आएगा, आपके डेटा को उठा के लेके आएगा। और फिर आपको दे रखा है इसमें बिट या वर्ड मेमोरी। दो टाइप की मेमोरी और होती है, बिट या वर्ड मेमोरी।
इसमें भी आपको बिट वाले में आपको दे रखा होगा बिट सीरियल और बिट पैरेलल, और वर्ड वाले में भी दे रखा होगा वर्ड सीरियल और वर्ड पैरेलल। ठीक है, तो इसमें बिट क्या होते हैं, बाइट क्या होते हैं, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ थोड़ी सी उसके अंदर। बिट और वर्ड मतलब होता है अक्षर, बिट मतलब होता है अक्षरों को चलाने के लिए हम लोग कुछ शब्दों को उपयोग करते हैं, उनको बिट बोला जाता है। ठीक है, तो उनके लिए हम इसमें अंदर मेमोरी को यूज करते हैं। तो ये जो 4 गुण हैं इनके ऊपर मेमोरी काम करता है, ये गुण बताएं। अब हम थोड़ी देर के लिए मेमोरी को रोक के ये देखते हैं कि बिट क्या होता है ना, और आगे की चीजें क्या होती हैं देखते हैं। मैंने आपको पहले भी एक चीज बताई है कि पूरा कंप्यूटर किस पे काम करता है, 0 और 1 पे। ठीक है, 0 अपने आप में क्या होती है, एक बीट होती है। कितनी बीट होती है, एक बीट। और 1 अपने आप में क्या होता है, एक बीट। ठीक है, 0 एक बीट, 1 एक बीट, लिखा हुआ दिख रहा है आपको। 0 जब होता है ये और ये मिलकर कितने बीट हुए, 2 बीट। ठीक है, एक ये और एक ये मिला के हम जोड़ने नहीं बोलते, गणित के लिए जो गणित में जोड़ते हैं ऐसा नहीं बोला कि 0 + 1 = 1 होता है सर, 2 कैसे हो गए। हम ये बोलते हैं अपने आप में ये एक बीट है, अपने आप में ये एक बीट है, तो ये दोनों बीट जब मिल रहे हैं तो कितने हो गए, 2 बीट। ठीक है, अब ये जो 2 बीट हैं, इन 2 बीट की वजह से इस लैंग्वेज को क्या बोला जाता है, बाइनरी। बाइनरी मतलब होता है 2। ठीक है, तो बाइनरी लैंग्वेज पे पूरा कंप्यूटर क्या करता है, आपका कार्य करता है। ये बात क्लियर होगी सभी को। ठीक है, केवल कंप्यूटर 2 अक्षर जानता है, 0 या 1। मान लिया मैंने कोई अक्षर स्क्रीन के ऊपर टाइप किया A, तो इस A के लिए कुछ 8 बिट जाते हैं। कितने बिट, 8। अब वो 8 बिट 0 और 1 के कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 0 1 0 1 0 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने बन रहे हैं, ये आपके ये कुछ भी हो सकता है ना। ये 8 बिट इस A को टाइप करोगे तो सीपीयू के माध्यम से अंदर जाएगा, जनरेट होगा और आपको स्क्रीन पे A बना हुआ दिखेगा इसकी वजह से। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है आपके कंप्यूटर को चलाने का जो इसके ऊपर चलता है। तो आपके कंप्यूटर में मेमोरी में डेटा बिट के अंदर ही क्या होता है, सेव होता है। अब आपने देखा होगा एक अक्षर को टाइप करने में कितने बिट लगे, 8 बिट। ऐसे अगर मेरे को मान लिया ये 4 अक्षर टाइप करने ASHA, ठीक है, तो 8 इसके 8 इसके 8 इसके और 8 इसके कितने हो गए, 32 बिट। ठीक है, 8 8 8 8 8 20 होता है 832 32 बिट आपको एक पूरा शब्द लिखने के लिए हो रहा है। ठीक है, मतलब आप सोचो जब एक सेंटेंस लिखोगे तो कितने बिट हो जाएंगे, एक पेज लिखोगे तो कितने बिट हो जाएंगे, और ये सभी आपकी मेमोरी में जाके स्टोर हो रहे हैं। तो मेमोरी में इतनी जगह आपको देनी है, ठीक है, तो उस अनुसार हम लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ता है। और इन्हीं सब का कैलकुलेशन आपका ALU सीपीयू के अंदर जो लगा हुआ था अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट वो करता है। ठीक है, 0101 का कैलकुलेशन करता है और इसी तरीके से आगे आपके डेटा को कंप्यूटर के अंदर सेव करता है या एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने की कोशिश करता है। अब हम मेमोरी का वर्गीकरण देखें कि कितने प्रकार की मेमोरी होती है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मेमोरी, ये कितने प्रकार की होती है, हम 2 प्रकार की यहाँ पे मेमोरी देख रहे हैं। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि सेकेंडरी मेमोरी वाला जो पार्ट है वो आपकी चौथे चैप्टर में है, प्राइमरी मेमोरी वाला जो पार्ट है वो आपके अभी है। ठीक है, इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में। तो अभी हम इसको पढ़ रहे हैं, उसको मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे दूंगा उसमें अंदर क्या क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब आपको तो ये चीज तो क्लियर होगी कि मेमोरी 2 प्रकार की होती है। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूं मेमोरी के प्रकार 2 होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो अस्थायी होती है, कौन सी होती है, अस्थायी। और सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जो स्थायी होती है। क्लियर हो गई दोनों को, ये बात समझ में आई। अस्थायी मेमोरी का मतलब इसमें डेटा तब तक रहता है जब तक पावर ऑन हो, मतलब कंप्यूटर चालू हो या मशीन चालू हो या मोबाइल चालू हो। पावर बंद होने के बाद इसमें डेटा नहीं रहता। ठीक, सेकेंडरी मेमोरी वो होती है इसमें हमेशा के लिए, जब तक आपका सिस्टम खराब नहीं हो जाए, मेमोरी डैमेज नहीं हो जाए, तब तक ये डेटा क्या रहता है, इसके अंदर सेव रहता है। ठीक है, अब प्राइमरी मेमोरी मतलब जब तक डेटा कंप्यूटर चालू तब तक डेटा है, तो इसके अंदर कुछ पार्ट होते हैं। किताब के अंदर भी दे रखे हैं आपको, लेकिन हम लोग यहाँ पे
पूरी तरीके से उसको समझने की क्या चीज होगी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर कौन कौन आता है, देखिए प्राइमरी के अंदर आता है सबसे पहले रैम। नाम सभी ने सुना है, रैम का नाम क्या होता है ना, इसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका पूरा नाम है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये नाम आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, तो राम ना पढ़े इसको, ठीक है, रैम ही पढ़े, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है, अच्छा प्राइमरी मेमोरी को एक चीज और बता दूं, इसको मेन मेमोरी भी बोला जाता है, ठीक है। सेकेंडरी तो सेकेंडरी, जो कंप्यूटर का समस्त कार्य वर्तमान में होता है, मतलब अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है वर्तमान में, जितनी देर ये चलेगा ये क्या है वर्तमान में। मैं इसको रफ कर दूंगा, मतलब हमारा वीडियो खत्म हुआ, आपने हटाया, बंद हो गया, तो अब वो हमारे वर्तमान में से हट गया, मेमोरी में जाके सेव हो गया, तो वो क्या है सेकेंडरी। जहां सेव हो जाए हमेशा के लिए वो सेकेंडरी, और जो वर्तमान में चले वो प्राइमरी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपके पास रैम है, रैम जो है केवल वर्तमान में काम करती है, मतलब ये कौन सी भी मेमोरी होगी, अभी अपन ने गुण पढ़ा था वोलेटाइल, जो पावर ऑफ होने के बाद डेटा खत्म हो जाती है, तो ये वोलेटाइल मेमोरी है। इसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। हम जब इसके टॉपिक लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं कि इसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये एक वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है, क्योंकि इसमें पावर ऑफ होने के बाद डेटा नष्ट हो जाता है, पावर ऑन होने पर ही डेटा इसके अंदर कार्य करता है, मेमोरी कार्य करती है, ठीक है। अस्थायी मेमोरी होने के साथ में सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाली मेमोरी, क्योंकि ये वर्तमान में उपयोग वाली है, क्योंकि सारा काम यही कर रही है और दूसरे कोई बैठ के मेमोरी यहाँ पे काम नहीं कर रही, दूसरी मेमोरी केवल डेटा को लाकर ले जाने का काम कर रही है, ठीक है। फिर इसके अंदर अस्थायी डेटा रहता है, आप सभी को क्लियर हो गया, ठीक। ये आपके पास जो मेमोरी बनती है ये दो टाइप से काम में करती है आपके पास, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहला इसका जो पार्ट होता है, दो प्रकार की होती है ये भी, एक होती है एसरैम और एक होती है डीरैम। एसरैम का मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डीरैम का मतलब होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक, यहाँ पे शब्द समझ में आना चाहिए आपको, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक मतलब होता है फिक्स, ठीक है, और डायनामिक मतलब होता है क्या, चेंजेबल, जो चेंज हो सकती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अंतर क्या आ रहा है कि रैम जो है केवल तब तक डेटा रख रही जब तक पावर ऑन है, लेकिन पावर ऑन है तब तक स्क्रीन पे कुछ चीजें फिक्स होती है। देखा होगा आपने, जैसे घड़ी चलती है साइड में, कोने पे स्क्रीन की साइड में, ठीक, तो वो टाइम हमेशा फिक्स है, उसकी जगह वहां पे ही है, ठीक है। तो जो जगह फिक्स है इसका क्या मतलब है कि वो किसकी वजह से है, स्टैटिक में रैम की वजह से, लेकिन वो उस जगह पे समय बदल रहा है। एक चीज और देखना, उस जगह पे सेकंड बदल रहे, मिनट बदल रहे, घंटे बदल रहे, ये बदलना किसकी वजह से, डीरैम की वजह से। अंतर समझ में आना चाहिए। एसरैम क्या है, जो क्या काम कर रही है आपके लिए, फिक्स का काम कर रही है, मतलब जब तक पावर ऑन है तब तक तो रैम काम कर ही रही है। रैम का एक पार्ट जो है एसरैम, वो कब काम कर रहा है, जब तक पावर ऑन है, लेकिन जो स्क्रीन पे फिक्स चीजें हैं उसके लिए काम कर रहा है, और जो फिक्स चीजें नहीं है, जो बदलती जा रही है, उनके लिए कौन काम कर रहा है, डीरैम। मतलब आपकी जो वॉच है, जो आपकी घड़ी है स्क्रीन के ऊपर लगी हुई है, ठीक है, वो घड़ी जहां जिसकी जो जगह है वो कब तक वहां पे रहेगी, जब तक पावर ऑन है। पावर ऑफ होने के बाद वो पूरी बंद हो जाएगी, लेकिन जब तक पावर ऑन है वो जगह तो फिक्स है, लेकिन उस जगह पे समय बदल रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की वजह से। बुक के अंदर आपको एसरैम और डीरैम में अंतर दे रखा है, मैं आपको पीडीएफ में इसको भी भेज दूंगा कि एक सस्ती होती है, एक महंगी होती है, एक स्टैटिक होती है, डायनामिक होती है, चेंजेबल होती है, ये सारी चीजें इसके अंदर आपको अंतर के अंदर दे रखी है, जो हम आपको उसके अंदर देंगे। ये हो गई आपकी रैम की बात। अब रैम के साथ में ही दूसरा पार्ट कौन सा आता है आपके पास, किताब के अंदर आपको दे रखा होगा कि रैम पहले दिया होगा कोर मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी, ठीक है। तो हम लोगों ने कोर और सेमीकंडक्टर नहीं लेके डायरेक्ट हमको जो पढ़ना है वो वाला टॉपिक उठाया कि हमको प्राइमरी के अंदर रैम आती है, तो आप जो मैंने जो डायग्राम बनवा रखा है वही उसको आप फॉलो करें। बुक के अंदर जो बना हुआ है उसको आप ना करें, क्योंकि वो हम लोगों को इतना हमारे सिलेबस में है नहीं, ठीक है। रैम के बाद में आपके पास कौन आता है, रोम। इसका पूरा नाम क्या होता है, अभी हम लोगों ने रैम पढ़ा जो दो पार्ट टाइप की हो रही है, एसरैम और डीरैम, ठीक है। अब हम रोम पढ़ रहे हैं। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी,
कौन सी मेमोरी है? रीड ओनली मेमोरी, केवल और केवल पढ़ने योग्य मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में केवल डेटा को पढ़ा जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। ठीक है, प्राइमरी होने के बाद भी ये स्थायी होती है। प्राइमरी मेमोरी का गुण क्या है? ये अस्थायी होती है, लेकिन रोम ऐसी है कि कहीं ना कहीं पे ये स्थायी हो सकती है। ठीक है, पूरे कंप्यूटर को चालू करने के लिए, पूरे कंप्यूटर को चालू करने के निर्देश सब इसमें लिखे हुए हैं। इस मेमोरी के अंदर सारे निर्देश लिखे हुए हैं कि कंप्यूटर कैसे काम करेगा, इनपुट आउटपुट कैसे काम करेगा, चालू कैसे होगा, ये सारे निर्देश इसमें लिखे हुए हैं। इसलिए हम इसको मिटा नहीं सकते। फॉर एग्जांपल, आपके पास जब कंप्यूटर चलाते हो बीच में कभी-कभी मैसेज आता होगा स्क्रीन के ऊपर कि डू यू वांट टू सेव दिस फाइल, यस, नो और कैंसिल, 3 बटन। तो क्या आप उस पूरी लाइन का स्पेलिंग चेंज कर पाते हो? क्या उस यस नो कैंसिल का बटन की स्पेलिंग चेंज कर पाते हो? नहीं। वो सब निर्देश किसमें लिखे हुए हैं? रोम में लिखे हुए हैं, इसलिए हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो रीड ओनली मेमोरी जो होती है ये आपके लिए क्या होती है? एक तरह से नॉन वोलेटाइल के अंदर आ जाती है, क्योंकि इसमें डेटा सेव रहता है। फिर केवल पढ़ने योग्य डेटा होता है। इसमें 3 प्रकार की मेमोरी होती है। एक पी रोम, पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। थोड़ा ध्यान से समझना, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसके अंदर प्रोग्राम लिखे हुए होते हैं पूरे कंप्यूटर के, तो पूरे मशीन के। दूसरा होता है ईपीरोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऐसी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जिसको आप इरेज कर सकते हैं। आप और हम नहीं कर सकते, हम यूजर हैं, हम लोग नहीं कर सकते। कंपनी वाले को आप देके उससे आप उसकी तरीके से इरेज करवा सकते हैं। बाकी हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। एक तरह की रीड ओनली मेमोरी खाली पढ़ सकते हैं, मिटा नहीं सकते, लेकिन फिर भी एक तरह की आती है जिसको सिस्टम कंपनी जाके क्या कर सकती है? इरेज, मिटा सकती है। ठीक है, और तीसरी होती है ईईपीरेम रोम, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इरेज की जा सकती है। वो भी हम नहीं कर सकते, कंपनी कर सकती है, जिसके पास है ये पूरा डिटेल आपने जहां से ली। तो आपने यहाँ देखा होगा कि रैम और रोम, रोम आपके पास अच्छी चीज है, जो पूरे कंप्यूटर के सारे निर्देश इसके अंदर लिखे हुए हैं वो रोम होती है। तो मैं इसको भी यहाँ पे आपको पूरा व्यवस्थित लिख देता हूँ। इसके भी 3 पार्ट है, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। ठीक है, अब क्या आ रहा है? फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। प्राइमरी मेमोरी की अगली मेमोरी होती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है? देख रहे हैं, ऐसी मेमोरी जो कैशिंग का काम करती है। कैशिंग का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल मान लिया मेरे पास कोई काम आ रहा है। ठीक है, अब वो जो काम चल रहा है, जिस कंप्यूटर को हमको निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर पहले अपना ही काम करेगा जो पहले चल रहा है। मान लिया मैंने प्रोसेस नंबर 1 P1 किसको दी? कंप्यूटर को दी। अभी कंप्यूटर ये रन कर रहा है, ये चला रहा है। ठीक है, इसी टाइम पे आपने दूसरी प्रोसेस नंबर 2 दे दी उसको, कंप्यूटर को चलाने के लिए निर्देश दे दिया। ठीक है, तो ये प्रोसेस नंबर 2 कंप्यूटर आपसे ले तो लेगा, और वो क्या करने लगेगा? बफरिंग करने लगेगा, गोल गोल घूमने लगेगा, लोडिंग में डाल देगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपका काम हो रहा है, बट वास्तव में कंप्यूटर पहले किसका काम कर रहा है? जो प्रोसेस नंबर 1 आई हुई है, वही कंडीशन है जिसमें आप भ्रमित करने का काम करती है कौन? ये। ठीक है, इसके अंदर वर्चुअल मेमोरी भी यही काम करती है। मेन काम वर्चुअल मेमोरी का है। कैश मेमोरी को भी हम रोक रहे हैं। वर्चुअल मेमोरी का काम क्या है? जब कोई प्रोग्राम, कोई मशीन, आपका रैम जो है, ये रैम का ही पार्ट है, जब आपका प्राइमरी मेमोरी के अंदर विभक्त होती है, मतलब प्रोसेस नंबर 1 अगर चल रही है, तो प्रोसेस नंबर 2 को खाली भ्रम पैदा करा जाता है कि आप भी काम कर रहे हो, अन्यथा कोई काम नहीं हो रहा है। ठीक है, अब जो कैश है उसका भी काम इसी तरह से है, लेकिन कैश थोड़ा सा क्या करती है? जो काम ऊपर है, जो पहले आ गया, मतलब छोटी छोटी प्रोसेस को एक तरफ चलाने का काम करना, ये कैश का काम होता है। जैसे हम लोग काउंटर पे जाते हैं ना, व्यक्ति के पास, किसी दुकानदार के पास, तो उसके पास कैश जो होता है वो नीचे रहता है, लेकिन कुछ कैश जो होता है वो ऊपर रखता है। ऊपर मतलब छुट्टे पैसे जो ऊपर रखे, उसको क्या करता है? वो आपको निकाल देता है, मेन खजाने में से आपको निकाल के नहीं देता है। तो वही काम इसका है, जो छोटी छोटी प्रोसेस है ऊपर से जो काम हो रही है, वो ये कैश मेमोरी करवा देती है। ये वर्चुअल और कैश जो दोनों हैं वो सब रैम का ही पार्ट है।
अलग से कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपको वर्चुअल में ध्यान रखना है कि जब सिस्टम आपको एक जगह पे बिजी हो तो दूसरी प्रोसेस आपसे ले सकता है, लेकिन वास्तव में वो आपके काम नहीं कर रहा, वो दूसरे का काम कर रहा है। ठीक है, और केस में आपको क्लियर हो रहा है। आज हम लोगों ने ये वाला पार्ट जो है पूरा पढ़ा। एक मिस्टेक में से मैंने केस पहले लिख दिया था, वर्चुअल बाद में लिखा, लेकिन अब आप ध्यान रखें कि वर्चुअल के अंदर ये चीज होती है कि आप क्या करते हैं कि वर्चुअली काम कराते हैं। जब मेमोरी ज्यादा काम करने लग जाती है तो आप प्रोग्राम को मतलब यूजर को भ्रम पैदा कराते हैं, वो ये काम है, और कैश अलग काम है। आज हम लोगों ने इतना पार्ट पढ़ा और इसमें पूरा चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, अब इसके नोट्स में आपको भेजूंगा। ये जो सेकेंडरी मेमोरी है जिसके अंदर कॉपी बुक के अंदर आपको दे रखा है, तो मैं आपको शॉर्ट पे नाम दे देता हूँ, जिसमें सबसे पहले हार्ड डिस्क आती है एसडीडी, फिर आता है सीडी, सीडी आप लोग सभी ने देखी, डीवीडी सभी ने देखी, ठीक है, पेन ड्राइव सबने देखा, मेमोरी कार्ड या एसडी कार्ड जिसको आप बोलते हो सबने देखा है। ये सब वो चीजें हैं जो आपकी मेमोरी को में हमेशा के लिए डेटा को सेव करते हैं, इसलिए कहाँ में चले गए, सेकेंडरी मेमोरी में चले गए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग अगला चैप्टर चालू करेंगे। अभी इनमें आपको कोई तकलीफ हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।